नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज 12-12 पोर्टल की एनर्जीज़ और फुल मून, इस साल का आखिरी फुल मून हमें देखने को मिल रहा है। तो फुल मून की एनर्जीज़, इस 12-12 पोर्टल की एनर्जीज़ मिक्स हो गई हैं इस हफ्ते के साथ। तो ये हफ्ता कुछ स्पेशल होगा, कुछ एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स लेकर आएगा। फुल मून हमेशा एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स, कुछ चैप्टर्स क्लोज़ होंगे, कुछ चैप्टर्स शुरू होंगे। तो एक बहुत अच्छा टाइम है जब हम अपनी विशेस को पूरा होते हुए देख सकते हैं। अपनी विशेस के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। एंड मैं हमेशा अभी तक मतलब 2-4 रीडिंग्स में रेगुलर कहती आ रही हूँ कि साल ख़त्म हो रहा है, तो जितना हो सके ईश्वर से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी ज़रूर मांगें। रोज़ कोशिश करें कि एटलीस्ट आप अपने कीमती समय में से 3 मिनट ईश्वर के लिए ज़रूर निकालें और ईश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। जो भी गलतियां आपने पूरे साल में करी हैं, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, कुछ ऐसा कहा हो जिससे किसी को बुरा लगा हो या ईश्वर की नाराज़गी हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगें। और नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी उमंग, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स और गाइडेंस लेकर आए। इस प्रार्थना को निरंतर करते रहिए और ईश्वर से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए, जिससे कि आपका आने वाला साल जो है वो बहुत सुखद हो। तो इसी मंगल कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जितना आपसे रेजोनेट करे वो मैसेजेस आपके लिए हैं, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। कल के लाइव सेशन में मैं बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू आई हैड टू क्लोज दिस सेशन और फिर मुझे गाइडेंस नहीं मिली कि मुझे दोबारा वापस लाइव आना है। तो मुझे जो गाइडेंस मिलती है मैं उस अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो कोशिश करूँगी मैं कि आज के लाइव सेशन में ले सकूँ। मैं ट्राई करूँगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं लाइव सेशन में आऊँगी कि नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव सेशन में आज फिर से आऊँ और आप लोगों के क्वेश्चंस ज़रूर लेने की कोशिश करूँगी। हो सके तो प्लीज़ कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लेकर आने की। कम से कम मेरे ही रूल्स जो मैंने बना रखे हैं एटलीस्ट उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करिए। आई एम नो वन टू गाइड यू, बट मुझे जो मैसेजेस जो मैसेजेस मुझे चैनल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो मैसेजेस इसलिए चैनल हो रहे हैं क्योंकि मुझे आपको बताना है वो मैसेजेस मेरे पे भी लागू होते हैं। तो मैं भी अपनी लाइफ को मैं नहीं कह रही हूँ कि आई एम परफेक्ट, मेरे में तो बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं। तो आई नीड टू वर्क अपॉन माई सेल्फ। तो मैं रोज़ निरंतर प्रयास में लगी हुई हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को और बेटर और बेहतर ईश्वर की रज़ा के मुवाफ़िक कर सकूँ। मतलब उनकी खुशी जिसमें शामिल हो वो ही काम मेरे से, मेरी प्रार्थना में यही होता है कि मैं रोज़ माफ़ी भी मांगती हूँ और रोज़ मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो मालिक को बुरा लगे। तो अ, मेरे लिए भी वो मैसेजेस एप्लीकेबल हैं। तो मैं भी निरंतर कोशिश करती हूँ कि अपने आप को सुधारूँ। प्लीज़ आप भी कोशिश करिए। जो मैसेजेस मुझे चैनल होते हैं मैं आपको भी ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वो
खुशियाँ और वो अबंडेंस आ सके जो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ला सकें। छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो हम अगर करें अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. Help me to decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive us all for the sins that we have done, knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally, in our past lives and in the present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring us to the test, but deliver us from evil. I pray on behalf of all the SRS soul family members. Please accept our prayers. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. Okay. पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाती हूँ एकदम से। जब मैं ईश्वर से कनेक्ट होती हूँ तो कुछ अलग ही जोन में चली जाती हूँ। कुछ फिर मन नहीं करता कि आँखें खोलूँ, ऐसा लगता है कि बस मालिक से बात करती रहूँ। एनीवे, शुरू करते हैं हम एंड जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक का थीम क्या रहने वाला है हम सब के लिए, फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। विद वन कार्ड। Thank you so much. Wow, now this is amazing. Now this is really amazing. Please read it. I hope you can. इसमें लिखा है ग्रैटिट्यूड, और अभी मैं जस्ट आपसे ग्रैटिट्यूड की ही बात कर रही थी। जैसे मतलब ईश्वर लिटरली मुझे मतलब एक कंफर्मेशन मैसेज दे देते हैं कि जो मैंने आपको कहा उसका एक कंफर्मेशन आ गया मेरे पास कि हाँ, ये मैसेजेस आपके लिए भी थे। सो आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। Lots of gratitude, lots of gratitude. So बहुत ही क्लियर मैसेज है। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। हमेशा थैंक यू एक्सप्रेस करते रहिए निरंतर। ये मैसेज है इस वीक के लिए। इनफैक्ट वैसे तो ये मैसेज रोज़ ही आपको करना चाहिए, बट इस वीक का जो थीम है वो ये है कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे डिवाइन रेडी हैं वो ब्लेसिंग्स देने के लिए। दे जस्ट वांट योर ग्रैटिट्यूड, दे जस्ट वांट यू, नॉट इवन योर ग्रैटिट्यूड आई शुड से, दे जस्ट वांट यू टू कनेक्ट विद देम। वो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करिए सच्चे मन से, बिना किसी क्वेश्चन आंसर के कि मेरी लाइफ में ये कब होगा, मेरी लाइफ में वो कब होगा। ये सब ना पूछ के आप सिर्फ़ और सिर्फ थैंक यू करिए कि मालिक आपने, मतलब जिसको भी आप मानते हैं,
मेरे मुँह से मालिक ही निकलता है। तो जो भी जिनको भी आप मानते हैं उनसे सिर्फ़ इतनी सी प्रार्थना करिए कि ईश्वर आपने जो कुछ भी दिया है, जिस हाल में मुझे रखा हुआ है, जिस तरह से आप मुझे रखना चाहते हैं, जो मेरी लाइफ में आप मुझे देना चाहते हैं और आपने अभी तक दिया है, मैं उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक होकर नमन करती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मतलब इस तरह से अपनी, जैसे आपके जो मन में जो फीलिंग्स आ, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही बात करिए, और अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की मेरी लाइफ में ये कब होगा, मेरी लाइफ में वो कब होगा, आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। आज एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। देयर वाज अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन। मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि मालिक मेरी, मतलब ईश्वर मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। कुछ उनको ग्रजेस थे अपनी लाइफ से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें लगता है कि जो हमारी हमारी बुद्धि बहुत माइन्यूटेस्ट, हमारे पास जो दिमाग है ना, हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत दिमाग है, बट एक्चुअली हमारे पास दिमाग जो है वो 1% भी नहीं है। जितना ज्ञान ईश्वर के पास है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को, पूरा ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण किया है, तो हमारे पास तो उसका मेरे ख्याल से, अगर हम डेसिमल्स में भी, माइनस में भी जाएं, तो मेरे ख्याल से पता नहीं किस लेवल पे हम लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। वी डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है। प्लीज़ डोंट थिंक योरसेल्फ कि हम बहुत ग्रेट हैं। पता नहीं मैं क्यों भाषण देने पे आ जाती हूँ, पता नहीं मेरे को ऐसा एकदम से एक ऐसा आउटबर्स्ट होता है कि मैं, मतलब अगर किसी की लाइफ में कुछ उजाला ले सकूँ, ला सकूँ, किसी को कुछ प्रकाश दे सकूँ, कुछ ज्ञान, ईश्वर का मैसेज आपको पहुँचा सकूँ, तो मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड, बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। ये सारे रूल्स मेरे लिए भी उतने ही एप्लीकेबल हैं जितने आपके लिए। तो हमें कभी भी शिकायत के मोड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। मैं तो आपको अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बता चुकी हूँ, और वो भी लाइव सेशन में। इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, मतलब मेरी लाइफ में मुझे कोई ग्रजेस नहीं है कि ईश्वर ने मुझसे क्या छीन लिया और मुझे क्या दे दिया। तो आई एम थैंकफुल फॉर एवरी थिंग दैट आई हैव, एंड आई एम थैंकफुल टू वॉट एवर गॉड हैज़ टेकन फ्रॉम मी। इट वॉज़ नॉट फॉर माई बेटरमेंट। वो मेरे बेटर के लिए नहीं था, वो मेरे अच्छे के लिए नहीं था, इसलिए वो सारे लोग मुझसे दूर हो गए। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। मतलब मेरी लाइफ के लिए वो सब अच्छे नहीं थे, इसलिए वो मेरी लाइफ से चले गए। तो मुझे उस बात के लिए दुखी होने की या रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे खुश होने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी में वो ज्योति, वो प्रकाश, वो ज्ञान मुझे दिया कि मैं इस बात को समझ सकूं, अंडरस्टैंड कर सकूं, और मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो मेरा सोल पर्पस है, मैं उसकी तरफ अलाइन हो सकूं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस बात के लिए। बल्कि मुझे इस बात की ज़रूर एक मेरे दिल में ज़रूर ये बात है कि काश मैं पहले अलाइन हो जाती अगर मालिक से, तो मैं पहले से अपने सोल पर्पस की तरफ काम कर पाती। बट हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, तो मेरी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग जब आना था तब आया, और इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को ये मत समझिए कि यू हैव लॉट ऑफ ब्रेन, यू रियली, इनफैक्ट नन ऑफ अस, मैं अपने आप को भी उसी कैटेगरी में काउंट करती हूँ। आई रियली डोंट हैव ब्रेन। मतलब मैं तो कई बार कह भी चुकी हूँ अपने लाइव सेशन में कि मेरे पास तो बिल्कुल भी मतलब बहुत ही लिमिटेड, ना के बराबर प्रकाश है। मतलब मतलब आई एम जस्ट अ बिगनर।
I don't know anything about spirituality, about anything, but I am definitely on the way towards spirituality, and every day is a new learning for me. रोज़ मैं सीखती हूँ, रोज़ मैं अपने लिए एक नया चैप्टर, मतलब आई डेफिनेटली एवरी डे इज़ अ न्यू लेसन फॉर मी। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या प्रैक्टिस करी, आज मैंने क्या करा, व्हाट प्रोडक्टिव डिड आई डू। मतलब मैं अपने सोल पर्पस की तरफ आगे कैसे बढ़ी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आई एनालाइज ऑल दोज थिंग्स एंड आई प्रैक्टिस दैट। मतलब तो मैं सिर्फ आपको यही चैनल कर रही हूँ, जो मैसेजेस मैं डिकोड कर पा रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ express your gratitude and be grateful for all that you have, instead of uh, grudging, instead of cribbing for little things that you don't have, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए ईश्वर ने वो आपसे ले लिया। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? मैं कितनी बार इस बात को कह चुकी हूँ। पता नहीं, या तो मेरे बताने में कुछ कमी रह गई है, आप लोगों के समझने में कुछ कमी है, या मेरे बताने में कुछ मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, क्या करूँ मेरे समझ नहीं आता। बट मैं अपनी कोशिश में जारी रखूँगी, क्योंकि ये मेरा काम है, इसलिए मैं ज़रूर कोशिश में लगी रहूँगी। ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी हैं। इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है मुझे कि बहुत डीप इंटेंस इमोशंस जैसे ईश्वर से जो बहुत इंटेंसली कनेक्टेड हैं, वो ये मैसेज को बहुत अच्छे से चैनल कर पाएंगे, जो मैं दे रही हूँ, जो मुझे फ़ील हो रहा है। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस मैं कह सकती हूँ कि आने के लिए रेडी है। जैसे आपके दरवाज़े पर कोई डोर बेल बजा के आपको कोई एक बड़ा सा पार्सल विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी है। आई सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि not only in financial terms but in a lot of other terms like family marital bliss, if I can call upon। पता नहीं मैं आज इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ, एकदम से मुझे इंग्लिश में चैनल हो रहे हैं तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ। मतलब आपकी मैरिड लाइफ में मुझे खुशियाँ नज़र आ रही हैं, आपकी फाइनेंशियल टर्म्स में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली ईश्वर से कनेक्ट करें, ऐसी उनकी चाहत है, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं ईश्वर के लिए। वो कुछ हमसे मांग तो नहीं रहे ना, तो बदले में मतलब हम इतना सा मांगते हैं तो हमें इतना मिलता है। तो योर सफरिंग्स आर गोइंग टू एंड। मुझे एक डिवाइन वाइट लाइट जैसे होता है ना, कि एक डिवाइन ऑरा ऑफ प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ जैसे नज़र आ रहा है, कि एक प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बच्चों से रिलेटेड खुशी मिलने वाली है। मुझे लवर्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। जो भी लोग अपनी लव लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है उनकी लव लाइफ में, तो मुझे वहाँ पर ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। मुझे राधा कृष्ण सुनाई दे रहा है। और कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग जॉब से रिलेटेड
प्रॉब्लम में हैं, उनके लिए मुझे स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। आपके इमोशंस में जो टर्बुलेंस आया हुआ है वो बैलेंसिंग एनर्जी में जाता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग, मैंने उस टाइम ही बताया था जब नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करी थी कि अभी आपके 15 तारीख तक फुल मून का जब टाइम है तब तक आपको बहुत इमोशनली टर्बुलेंस फील होगा। तो बहुत सारे लोगों को फील भी हुआ एंड तो ये टर्बुलेंस ख़त्म हो जाएगा आफ्टर दिस फुल मून। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लोगों को 1 दिन तक रहता है, कुछ लोगों को 2 दिन तक रहता है, डिपेंडिंग। बट उसके बाद आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये नया साल बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है। अभी तो खैर 2 हफ्ते अभी और हैं, बट मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ़ील हो रही है। बहुत सारे चैप्टर्स क्लोज़ हो रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट दैट इज़ फॉर योर ओन गुड, मतलब आपके भले के लिए। अगर कुछ भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे अगर कुछ तकलीफ़ हमें सहनी पड़ती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो हमारी भलाई के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्जरी होती है, ठीक है, तो वो सर्जरी में जो भी डैमेज हुआ होता है, सर्जन का क्या काम होता है कि उस डैमेज को रिपेयर करे। कैसे रिपेयर करेगा, क्या करेगा, वो उसको रिमूव करेगा या फिर उसको उस ब्लॉकेज को हटाएगा या जो भी करेगा, व्हाटएवर। बट उस सर्जरी में जो तकलीफ़ आपको हुई वो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो होती है, उसके बाद आप हील हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से चले गए, बट वो एक टाइम पीरियड की सफ़रिंग होगी, उसके बाद में आप हील हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपको हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो आप हील हो जाएंगे और उसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ रही है। तो स्पेस तो बनानी पड़ेगी ना। तो इट्स जस्ट द सेम वे, जैसे हम अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, स्टोरेज भर जाता है तो फिर डिलीट करना पड़ता है ना हमें। चाहने से और हमारे हमारे चाहने से क्या होगा, मतलब या फिर आपके पास में डेटा या तो आप और बढ़ा लीजिए, या तो फिर आप अपना लाइफ स्पैन अगर बढ़ा सकते हैं तो अपना लाइफ स्पैन बढ़ा लीजिए। वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, यू डोंट नो हाउ मच यू हैव टू लिव। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है कम से कम उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज जो मुझे चैनल हुआ था। मैंने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द ब्लेसिंग्स जो हम रिसीव करने जा रहे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं with respect to full moon and the 12-12 पोर्टल एज वेल। प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। एक्शन, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट,
व्हाट एल्स? मालिक इतने सारे कार्ड्स नहीं, थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर मैसेज? ओके, 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। 7 चक्रा हमारा क्राउन चक्रा होता है। मैंने अभी आपसे बोला था ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पर यही कार्ड है, कॉर्नुकोपिया। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। इस रीडिंग को 999 से क्लेम करें। मुझे पता नहीं क्यों 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मतलब फील हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। इस वीक की क्या एनर्जीज़ हैं? चैरियट, ओके, एम्परर, व्हाट एल्स? जजमेंट, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? हाई प्रीस्टेस, ओके, जय हो दुर्गा माता की, जय हो। बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिए हैं माता, बहुत दिनों बाद। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। इस वीक की क्या एनर्जीज़ हैं मालिक, प्लीज़ गाइड करें। रिजेक्शन, बैलेंस। अभी मैंने आपसे बात करी थी, मैं इसलिए अभी एकदम से बता रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगी। मैंने अभी आपसे बात करी थी कि मालिक आपसे कुछ चीज़ें ले सकते हैं, आपके कुछ चैप्टर्स क्लोज़ हो सकते हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। और यहाँ पर ये क्रॉस का सिंबल है, ये मुझे यही दिखा रहा है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू। जैसे मुझे ये मैसेज दे रहे हैं ईश्वर कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और उसके जस्ट बाद बैलेंस है। तो आपकी लाइफ से अगर कुछ जा रहा है तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? बैलेंस। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर ईश्वर आपसे कुछ ले रहे हैं तो उसके साथ में कुछ दे भी रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है, बैलेंस। और क्या ले रहे हैं? जो आपके लिए सही नहीं है वो ले रहे हैं। एनी अदर कार्ड? ओके, डिसरप्शन, एंड बॉटम से है सक्सेस। तो इस डिसरप्शन के बाद क्या आएगा? सक्सेस। ये डिसरप्शन जो है ये टावर मोमेंट है। तो बहुत सारे लोगों को पर्जिंग फील होगी, बहुत सारे लोगों के टर्बुलेंसेस होंगे, इमोशनल टर्बुलेंसेस हो सकते हैं, मेंटल टर्बुलेंसेस हो सकते हैं,
वो एक पर्जिंग करके ऊपर सरफेस पे आके और फिर वो रिमूव हो जाएंगे, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस आ सके। ठीक है, ओके। मोनोलॉजी से लेते हैं पहले। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। इनफैक्ट ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है? ट्रस्ट, एक चेंज लेकर आ रहा है। हो सकता है आपकी लोकेशन में मुझे चेंज नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट करें, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। या फिर आपके बच्चों को हो सकता है कोई कॉलेज हॉस्टल में जाना पड़े, या कोई जगह उनका एडमिशन हो जाए तो वहाँ जाना पड़े। किसी तरीके का चेंज आ रहा है, चाहे आपका, या तो आप शिफ्ट करेंगे या तो आपके बच्चे शिफ्ट करेंगे, या तो किसी तरीके का रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है। ट्रैवल की नहीं आ रही है अभी अभी तक तो मुझे ट्रैवल, हाँ ट्रैवल की भी है, बट ये रीलोकेशन से रिलेटेड है। मतलब या तो किसी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एक स्टेबल रीलोकेशन नज़र आ रहा है। ट्रैवल तो ऐसा होता है ना, जैसे हम कुछ दिन के लिए जाते हैं। देखिए मेरे वॉइस में इतना मॉड्यूलेशन हो रहा है, कभी ख़राब हो रही है, कभी ठीक हो रही है। और ये मतलब जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर से, और आई थिंक ये पूरा दिसंबर चलेगा। तो मतलब मेरी गला जो है वो बहुत मुझे वो करता है, तकलीफ़ पहुंचाता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो यू हैव टू बेयर विद मी। तो कभी मेरे वॉइस में मतलब अजीब सी आवाज़ आ जाती है, कभी कैसी होती है, कांट हेल्प, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट वो जब ठीक होना होगा तभी ठीक होगा। ओके, तो ये है कि मुझे यहाँ पर रीलोकेशन नज़र आ रहा है, स्टेबल रीलोकेशन। मतलब ट्रैवल तो ये होता है कि हम कुछ दिन के लिए चले गए फिर वापस आ गए। मुझे यहाँ पर एक स्टेबल रीलोकेशन नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? Any other card? My last shuffle. Thank you. मालिक, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, प्लीज़ गाइड करें। हैप्पी हैप्पी, तो हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। लॉयल हार्ट, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, लवर्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ हैं। थैंक यू। ओप्स,
इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं? थैंक यू। प्रोटेक्शन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ओके, आई थिंक मैंने बोला था किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर वो भी मैसेज आ गया, कम्युनिकेशन आप रिसीव करने वाले हैं। अब ये हर जने के लिए डिफरेंट होगा, बट कम्युनिकेशन आ रहा है। व्हाट एल्स? अच्छा, ये फुल मून जेमिनाई में होने जा रहा है, तो और मरकरी जो है, जेमिनाई का जो लॉर्ड है वो मरकरी, वो डायरेक्ट हो चुका है। और तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग एंड इस वीक में काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स बना पाएंगे। सोशल मीडिया विल बी ऑन हाईलाइट, ट्रैवल विल बी ऑन हाईलाइट। छोटे भाई बहनों से कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा था तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। ओके, नॉर्थ नोड अपने अच्छा, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ फिर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। ओके, सो शुरू करते हैं हम, एंड लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पर एक्शन। तो इससे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, आपकी लाइफ में गति आ रही है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। अब ये मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ भी दिखा रहा है। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में थे तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एक राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ नोड आया है। तो जो लोग दिशाहीन हो रखे थे, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ क्या करें, क्या क्या ना करें, मतलब एनर्जी ऐसी थी जैसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ टूवर्ड सक्सेस। आप अपने नॉर्थ नोड से अलाइंड हैं, ये आपको बताया जा रहा है, या फिर आप अलाइन होने वाले हैं इस वीक में। और तो आपकी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास एक्शन का है। तो ये जो वीक है आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम को भी दिखाता है, तो आपकी हेल्थ में भी सुधार आता हुआ नज़र आएगा। एनर्जी, पहला ही कार्ड मैंने भी बोला ना, एनर्जी को दिखा रहा है, गति को दिखा रहा है, मूवमेंट को दिखा रहा है। तो यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी द होल वीक। मतलब आपका ऐसा जाएगा भागम भाग वाला कि यू विल हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। मतलब आप ड्रेन्ड फील नहीं करेंगे, एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे, भाग भाग के काम करेंगे। यू विल बी मतलब मज़ा आएगा आपको, यू विल एन्जॉय दिस। तो वो वाली एनर्जी है, अच्छी वाइब्स हैं, मतलब अच्छा लगेगा आपको। दूसरी चीज़, सिंगल्स के लिए आपको कोई प्रपोज़ल्स आ सकते हैं इस वीक में, और वो मटीरियलाइज हो सकते हैं।
मतलब कोई आपको जेन्यून पार्टनर मिल सकता है, कोई स्टेबल जेन्यून पार्टनर, ट्रस्टवर्दी, जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं इस वीक में। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है फॉर सिंगल्स। और बहुत टाइम से मैंने सिंगल्स के लिए रीडिंग भी नहीं करी है, तो मैं हो सका तो कल कर दूँगी। बेचारे सिंगल्स हमेशा रह जाते हैं, हमेशा इन्हीं लोगों की होती रहती है, नो कांटेक्ट वालों की। तो आई नो सिंगल्स मेरे से काफ़ी दुखी हैं, तो उनकी मैं रीडिंग करूँगी। हो सका तो कल कर दूँगी। तो उनके लिए मुझे एक अच्छा प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है जो मटीरियलाइज़ हो सकता है। या आपकी फैमिली में कोई जो शादी लायक है उसकी शादी फ़िक्स हो सकती है, ऐसे भी चांसेस हैं। कुछ नए रिश्ते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नए रिलेशनशिप्स। ज़रूरी नहीं है कि वो लव रिलेशन ही हो, मतलब कुछ ऐसे नए लोग भी जुड़ेंगे आपके साथ जो आपके आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड हैं और आपका आपकी सहायता करेंगे, आपके सहायक होंगे टुवर्ड्स योर नेक्स्ट जर्नी। मतलब आप एक नेक्स्ट चैप्टर में कदम रखने जा रहे हैं तो उसमें आपके सहायक होंगे वो। देन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड आया है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है मुझे। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। काफ़ी लोगों को यहाँ पर अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अपनी ग्राउंडिंग करिए, अपना प्रोटेक्शन करिए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हो सके तो एटलीस्ट क्योंकि मुझे यहाँ पर फायर एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आज के दिन एक दीपक में 7 लौंग और 7 लौंग और वो होता है ना, व्हाट डू यू कॉल इट, क्या कहते हैं उसको, वो लंबी सी एक डंडी होती है, उसको क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। क्या होता है वो, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। मसालों में डलती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मैं चैट बॉक्स उसमें लिख दूँगी कमेंट सेक्शन में जब मुझे याद आएगा। लौंग, 7 लौंग ले लीजिए, 7 काली मिर्च ले लीजिए और 3 इलायची ले लीजिए। थोड़ी सी सरसों ले लीजिए, सरसों के दाने होते हैं ना, पीली सरसों के दाने जो होते हैं, थोड़ा सा वो सब डाल के, और एक उसको क्या कहते हैं, देखो मेरे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, मेरे को मुंह पे आते आते रह रहा है। उसको क्या कहते हैं, तेज पत्ता तो नहीं कहते हैं, तेज पत्ता कहते हैं क्या, नहीं, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं, एक लंबी सी डंडी होती है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मुझे नहीं याद आ रहा है। अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है, उसको तोड़ के मसालों में डालते हैं। कड़ी पत्ता होता है क्या, नहीं, वो तेज पत्ता नहीं, क्या होता है वो, कुछ होता है, अभी मैं नहीं याद आ रहा मुझे, क्या करूँ। तो वो एक डंडी होती है, उसको तोड़ के और उसको भी उसमें डाल लीजिएगा और उसका कपूर लगा के और उसको 7 बार पहले तो एक थाली में रख लीजिएगा। 7 बार पहले अपने ऊपर से वारिएगा उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके बाद में उसको पूरे घर में उसका धुआं जो है उसको स्प्रेड होने दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से अपना प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो अपने जो अपनी सराउंडिंग एरिया है, जो आपका रूम है, जहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी जगह है आपकी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी क्लेंजिंग करिए। अपने
अपने ऊपर से 7 बार उसको वारिए और ये बोलते हुए करिएगा कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी या कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो मतलब ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी या कोई नेगेटिव एनर्जी अगर मेरे चारों तरफ है तो वो मेरे से उसको प्लीज़ मेरे इस घर से रिमूव कर दीजिए। मेरी सराउंडिंग्स से मेरे घर से मेरी सराउंडिंग से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए और उसको पूरे में घर में घुमा के और अच्छे से उसका धुआं स्प्रेड करिएगा। और हो सके तो ये काम एटलीस्ट 7 डेज़ तो करें आप। कल से शुरू करिएगा और 7 डेज़ इस काम को करिएगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी, रीलोकेशन में ट्रांसफ़र का बता चुकी हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफ़र स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। कुछ लोगों को जो रीलोकेशन होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है। जहाँ भी ट्रांसफ़र हो आप चले जाइएगा, बिना चूँ चाँ करे चले जाइएगा अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो। उसके अलावा मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। मतलब जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप की लाइफ में अगर कोई उथल पुथल चल रही थी रिलेटेड टू योर करियर तो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें चेंज आ रहा है या उसमें कोई प्रमोशन दिख रहा है मुझे अभी अचानक से। मुझे अभी कोई प्रमोशन तो नहीं दिख रहा है, बट मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। आने वाला समय ज़रूर ग्रोथ लेकर आएगा, बट अभी मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। अभी जो ये वीक है इसमें आप काफ़ी स्टेबल एनर्जी में रहेंगे। आपका करियर में दिमाग लगेगा या बिज़नेस है तो उसमें दिमाग लगेगा, आप अपने उस पर एफ़र्ट्स डालेंगे तो आप काफ़ी प्रोडक्टिव होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और आपका जो पूरा वीक है वो काफ़ी अच्छा जाता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोगों को अप्रिसिएशन भी मिल सकता है फ्रॉम योर सीनियर्स, या कोई रिवॉर्ड या कोई रिकग्निशन मिल सकता है। एकदम से दीपक की लौ तेज़ हो गई, थैंक यू मालिक। तो उसके अलावा जिन लोगों का भी कोई कोर्ट केस का मसला चल रहा है तो वहाँ पर डिवाइन जजमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है और आपको फंसाया जा रहा है किसी गलती में तो आप मतलब क्लियरली आप जो है निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। और अगर आपकी कोई गलती है तो डेफिनेटली कर्मा आपको फेस करना पड़ेगा। बट मुझे यहाँ पर डिवाइन जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो जो भी होगा वो मतलब ईश्वर एक जैसे फाइनल एक रिपोर्ट कार्ड काइंड ऑफ अ थिंग, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे एक फ़ाइनल रिपोर्ट कार्ड। ईयरली हमें वो एनुअल अप्रेज़ल होता है ना ऑफिसेज में, तो मुझे वो एक फ़ाइनल अप्रेज़ल की एक रिपोर्ट कार्ड जैसे सामने दिख रही है कि आपका अप्रेज़ल हो रहा है। तो अपने टारगेट्स को पूरा कर लीजिए। अपनी लाइफ में भी आपके बहुत सारे आपने अपने अकम्पलिशमेंट्स जो करे हैं अपनी इस साल में आपने क्या किया है क्या नहीं किया है उसको एनालाइज़ करिए और कुछ अच्छे काम कर लीजिए। थोड़े दिन बचे हैं तो जिससे कि आपका अप्रेज़ल जो है वो अच्छा निकल जाए, क्योंकि ईश्वर का जजमेंट जब होता है तो वो मतलब उसके आगे फिर कुछ और है नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत छोटी चीज़ है उसके आगे। तो डू सम गुड डीड्स, कुछ अच्छा पॉजिटिव करिए जिससे कि आपका ये जो साल का अप्रेज़ल है ये बहुत अच्छा चला जाए और आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकें फॉर द नेक्स्ट ईयर। लक आपको फेवर करेगा इस वीक में। और जितने भी तरीके के कोई ईवल स्पेल या कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी ऊर्जा, क्योंकि मुझे यहाँ पर माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही रौद्र रूप नज़र आ रहा है।
और तीसरा नेत्र जब माँ का खुल जाता है तो वो अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं असुरों का संहार करने के लिए। और जब माँ आ जाती हैं तो फिर कोई बच नहीं सकता। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी जिसने भी कुछ गलत किया है वो बच नहीं सकता, क्योंकि 2024 वैसे भी कर्म कर्म का लेखा जोखा जो है ना वो इस साल में काफ़ी मिल चुका है काफ़ी लोगों को और मिलने वाला है। जाते जाते भी जो है शनि महाराज अपना न्याय करके ही जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अपनी थोड़े से मुझे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रौद्र रूप नज़र आ रहा है, या किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है। और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ इस वीक में ज़रूर सुनने की कोशिश करिएगा। अपनी इंट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम मत कर लीजिएगा गलती से भी, वरना उसके रेपरकशंस कुछ और ही होंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं। ये मैसेजेस डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग अगर इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड या कुछ वीज़ा से रिलेटेड या कुछ किसी तरीके का कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर या कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो वैसा मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस हो सकते हैं चैनल। तो मैं कुछ आपको वो बताऊंगी जो आपको दिख सकता है। आपको अगर इस तरीके का कुछ नज़र आए, ऐसा कोई वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये नज़र आना, इस तरीके का कोई सिंबल आपको अगर नज़र आए तो दैट मीन्स यू नीड प्रोटेक्शन। तो अपने ऑरा को शील्ड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है। एंड सेकंड है कि अगर आपको 33 नंबर नज़र आए, या फिर 3 नंबर, या 33 या 33 दो बार नज़र आ जाए, मतलब टोटल 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3, तो भी एक मैसेज है। इस तरीके का मौत आपको नज़र आ जाए वैसे तो मुश्किल है, बट दिस इज़ अ मौत। तो इस तरीके का कोई मौत अगर आपको नज़र आ जाए किसी उसको स्क्रॉल करते हुए, तो डेफिनेटली आप मैसेज रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लवर्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम नॉर्मल उस पे चलेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें लवर्स के लिए ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। ओ माय गॉड ओवरफ्लोइंग एनर्जी है, मतलब लवर्स के लिए तो जैसे बहुत नज़र ना लगे थू 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 थू, मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर भर भर के लवर्स को खुशियाँ देना चाहते हैं, तो खुश हो जाइए। दिस वीक इज़ फॉर योर अबंडेंस इन लव लाइफ। बहुत अच्छी बात है। सिंगल्स के लिए एक मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, आपका पर्सन जो मिलेगा आपको वो बहुत फूडी हो सकता है। सिंगल्स के लिए, ओनली फॉर सिंगल्स।
हो सकता है या हो सकती है। एकदम से एक डिफरेंट ही मैसेज आ गया। व्हाट एल्स? क्रिएटिविटी, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है फॉर सिंगल्स। अपने क्रिएटिविटी, अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। सेकंड मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके लव रिलेशंस, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। आपके लव रिलेशंस में रोमांस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस वीक में। मैंने कहा था ना, मुझे 9 नंबर की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है। मंगल जो है वो अपने आप में ऊर्जा के कारक हैं और अग्रेसिव प्लैनेट हैं, पैशन को डिनोट करते हैं। और पराक्रम, पैशन, तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी फील हो रही है पैशन की, फायर। तो काफ़ी पैशनेट होगा ये पर्सन, वर्कहोलिक भी हो सकता है। मैं सिंगल्स के लिए बता रही हूँ पहले। और मतलब आपकी लव लाइफ में इस वीक में काफ़ी जो लोग इन कांटेक्ट हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो मतलब जो भी इन कांटेक्ट हैं, काफ़ी पैशनेट जाएगा आपका ये वीक। मतलब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। ओके, व्हाट एल्स? द गार्डनर, रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। जिनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है उनके लिए डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन है। शिवलरी का कार्ड आ गया जो एक और कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ट्रैवल करके, या फिर आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज भी कर सकता है, या कोई गिफ्ट भेज सकता है, या किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज मिल सकता है, या किसी के थ्रू आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। मतलब वो किसी के थ्रू भिजवा सकता है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। What else? Serendipity, definitely. Another confirmation. खुश हो जाइए, आपके पार्टनर जो हैं वो, उनको अकल आ गई है। ईश्वर काफ़ी कुछ की कहते हैं ना, जब ईश्वर की क्लास लगती है तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाला जो समय है उसमें डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओहो, व्हाट एल्स? लाइफ पर्पस, आपका जो पर्सन, ये सिंगल्स के लिए मैसेज है। आपका जो पर्सन होगा उसका लाइफ पर्पस काफ़ी कुछ आपसे अलाइंड होगा। एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा, बट उसने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी होंगी और स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा वो। अगर मैं ये, हाँ, ये ज़्यादा अच्छा मैसेज वो है। स्पिरिचुअली वो बहुत पर्सन अलाइंड होगा, ईश्वर में उसकी आस्था बहुत होगी। सेक्सुअलिटी, लॉट ऑफ पैशन अगेन,
लॉट ऑफ हॉटी वाइब्स। जो लोग इन कांटेक्ट हैं, बाय सम न्यू ड्रेसेस एंड ड्रेस अप वेल फॉर योर पार्टनर। एंड बॉटम की एनर्जी है डेटिंग। ग्रेट। ओके, सो यहाँ से भी देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ बताएं लवर्स के लिए इस वीक में क्या एनर्जी है। थैंक यू। उनके पार्टनर की। उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। द ग्रास इज़ ग्रीनर। इससे वो बाहर आ चुके हैं, अब उनको ग्रास ग्रीन नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों को सीक्रेट, ये सिंगल्स के लिए है, सीक्रेट क्रश। हो सकता है कि कोई आपको सीक्रेटली देख रहा हो, एडमायर कर रहा हो, स्पाई कर रहा हो और इस टाइम पीरियड में आपसे कांटेक्ट करे। रोमांटिक फीलिंग्स। आपको एक वार्निंग आ रही है कि प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो आपको यूज़ करने की कोशिश करें। डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे, ठीक है ना। कोई लच्छेदार बातें कर रहा है, आप उसमें बहते चले गए, सो यू विल लैंड अप समवेयर एल्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने अभी बोला था रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं इस कार्ड को देखकर, और यहाँ पर कार्ड आ गया रिकन्सिलिएशन। थर्ड पार्टी। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दुखी नज़र आ रही है। ब्रेकअप। थर्ड पार्टी के पास ब्रेकअप आया, दैट मीन्स कंफर्मेशन हो गया कि थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप इस वीक में हो जाएगा और आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। लवर्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में इस कार्ड को देखकर ही बोल दिया था कि लवर्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे राधा कृष्ण देखे थे। ईश्वर आपको साइंस भी दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको 222 8 या HM या लेटर B या WBHM S TE FC UC मैंने बोल दिया ना। हाँ, तो ये नंबर्स, ये लेटर्स अगर आपको नज़र आए तो अनदर कंफर्मेशन।
वन लास्ट कार्ड। वन लास्ट कार्ड। थैंक यू। किसी तरीके के नेगेटिव एडिक्शंस में मत जाइएगा। अब हम टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ बताइए ये वीक हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ये वीक हम सबके लिए कैसा रहने वाला है मालिक। थैंक यू। ओके। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। Please clarify. Thank you. Okay. Justice. जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तैयारी करिए। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आई डोंट नो किसके लिए है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन। बहुत फोकस्ड रहेंगे आप इस वीक में। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप इमोशनली बैलेंस्ड एंड फोकस्ड एनर्जी में अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। फुल ऑफ एनर्जी। व्हाट एल्स? किसी तरीके का नया जॉब ऑफ़र मिल सकता है इस वीक में। काफ़ी सारे लोगों को डिवाइन मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। किसी भी तरह से कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कौन किस तरह का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। जिन लोगों का कोई लीगल केस चल रहा है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप सही हैं तो जस्टिस आपको मिलेगा, अगर आप सही नहीं हैं तो कर्मा मिलेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, न्यू आइडियाज़, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एनर्जी। अगेन मुझे एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं। ऑनलाइन, सोशल मीडिया, कुछ न्यू पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ न्यू लर्निंग्स, तो बहुत अच्छा टाइम है। कुछ जॉइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आप मूव कर जाएंगे, ये भी एनर्जी है। कुछ न्यू आइडियाज़ की वजह से आपको अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है, या कोई टारगेट अचीवमेंट की वजह से मिल सकता है, ये भी एनर्जी है। अल्लाह का आपको फेवर करेगा।
ये एनर्जी है। कुछ नया इस वीक में आप ज़रूर सीखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉलेज की एनर्जी आ रही है मुझे कि यू शुड गेन नॉलेज। मुझे जैसे चैनल हो रहा है कि आप चाहे आप किसी भी एज के हों, आप अगर मतलब बड़ी उम्र के हैं तो आप जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, सपोज़ कुकिंग में है तो आप कुकिंग से रिलेटेड कुछ देख लीजिए, कोई नई रेसिपीज़ ट्राई कर लीजिए, सीख लीजिए नई रेसिपीज़ बनाना, या कुछ हाउसवाइफ हैं तो जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप कुछ अगर नया सीखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लवर्स के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। इस वीक में लक सबका साथ देगा। इस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं, ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। और जो नहीं आए हैं वो कल तक आ जाएंगे। व्हाट एल्स? हीलिंग आ रही है, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। मेहनत, मैंने कहा था ना इस वीक में मेहनत, आपका काम जो है वो आप अपने काम के लिए काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। दूसरी चीज़, कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आप कर सकते हैं, कोई रिचुअल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कल, आज वैसे भी फुल मून है, बे लीफ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के साथ कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कैंडल के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मतलब जो भी मोडालिटी आपको आती है उसके थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और कुछ नहीं आता है तो हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने बैठ जाइए और ईश्वर से अपनी प्रार्थना ऐसे करिए जैसे मैं आपके सामने करती हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप को कोई रिचुअल आना ज़रूरी है तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, ऐसा कोई कहीं किसी किताब में नहीं लिखा। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से जो काम करा जाता है उसकी पुकार सुन ली जाती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। किसी तरीके का बिट्रेयल, पैसे से रिलेटेड सोच समझ के खर्चा करिए। मतलब पैसे से रिलेटेड सोच समझ के या तो मतलब किसी को पैसे देते टाइम या पैसे लेते टाइम गिन लीजिएगा अच्छे से। अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दिया, पता चला एक्स्ट्रा और पैसे ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर और थोड़ा सा अपना लॉक एंड की में सब कुछ रखिएगा। थोड़ी सी मनी को लेकर केयरलेसनेस जो है वो आपको कोई तकलीफ़ दे सकती है, किसी तरीके की मतलब हानि हो सकती है, मनी का लॉस नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जी है। आप कहीं बाज़ार में जा रहे हैं, अचानक से किसी ने कोई पर्स वगैरह खींच लिया या कुछ इस तरह का, तो या पैसा आपका आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका पैसा कट गया या ब्लॉक हो गया, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है मुझे। अटक गया, कार्ड ही अटक गया, पैसे निकल गए आप, या मतलब जो भी कुछ हुआ, कुछ पैसे का लॉस नज़र आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल पे खर्चा हो सकता है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, सबके लिए नहीं है।
हॉस्पिटल पे खर्चा हो सकता है, तो बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल पे खर्चा करें, बेटर ये है कि आप कल सुबह ही कोई ना कोई छोटे से छोटी सिंपल से सिंपल दवाई मंगा लें या ख़रीद के ले आएँ, जिससे कि आप इस लॉस से बच जाएं। मतलब हॉस्पिटल पे जो खर्चा होगा उस लॉस से बच जाएं। एनी अदर कार्ड? यही एनर्जी आ रही थी मुझे। मनी से रिलेटेड कोई लॉस नज़र आ रहा है। मैं कभी नेगेटिव मैसेजेस देती नहीं हूँ, बट मालिक ने जानबूझ के वो कार्ड निकाला है। मैंने इसको क्लैरिफाई किया था तो यही कार्ड निकला था, और मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में समझा दिया था, बट इसका मतलब है कि कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और मालिक ने जानबूझ के ही कार्ड दिया है मुझे, दैट मीन्स कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो प्लीज़ पैसों का ध्यान रखें, ये एनर्जी है। अब हम मदर अर्थ की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फ्रॉम मदर अर्थ, 1 कार्ड। थैंक यू। सेक्रेड टीयर्स। आंसू बहुत अनमोल होते हैं। आंसू उसी के लिए बहाने चाहिए जो उसकी कदर करे, उसकी वैल्यू करे। पहला मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है, आंसू हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको टर्बुलेंस में महसूस हो रहा होगा, हो सकता है कल तक हो, कुछ लोगों को कल तक हो सकता है टर्बुलेंस हो, इमोशनल टर्बुलेंस, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाएं। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप लोग जो है रोने लग जाएं या आप लोग बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाएं, ठीक है। बेटर आप ये करें कि आप जब सवेरे उठें तो वाटर मैनिफेस्टेशन, जब अगर आपके सामने ये रीडिंग आपने देख ली है, उसके बाद आप एक बॉटल में पानी भर के और उस पानी को दीपक के सामने, जहाँ भी आपका पूजा का स्थान है, वहाँ पर उस बॉटल को रख दें। वो साफ़ होनी चाहिए बॉटल, उसको पहले धो लीजिएगा, अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, फिर उस पानी को भर के और वहाँ रख लीजिएगा। पहले प्रार्थना करिएगा ईश्वर से, जो भी आपका नॉर्मल तरीके से आप जो करते हैं, और उस पानी को थोड़ी देर वहाँ एटलीस्ट दीपक जलता रहे और 1 घंटा वहाँ पर उसको रहने दीजिएगा, उस पानी को। उसके बाद उस पानी को आप ग्रहण करिएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी हीलिंग एनर्जी महसूस होगी। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। एंसेस्टर्स की तरफ से एक कार्ड दे दीजिए मालिक। एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं? बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। सच्चाई के पथ पर चलिए, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ से एक मैसेज दे दीजिए मालिक। वन कार्ड। जस्ट 1 कार्ड।
थैंक यू। मालिक 2 कार्ड देना चाहते हैं तो ठीक है, 2 ही लेंगे हम। ओके। स्वाध्याय। अपने ऊपर, स्व मतलब होता है अपना, खुद का। ध्याय मीन्स अध्ययन। स्वाध्याय, अपना, अपने ऊपर अध्ययन करिए, अपना सेल्फ एनालिसिस करिए। ये चीज़ आई थिंक मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्ट कर रही थी इस कार्ड के साथ, तब आई थिंक मैंने ये चीज़ बोली थी कि अपना रेट्रोस्पेक्शन करिए कि आपने इस साल में क्या पॉजिटिव किया, कैसे क्या किया। वो इस टाइम मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने कुछ बोला था ऐसा, ये वही कार्ड आ गया। तो अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, अपना हाँ, अप्रेज़ल वाली चीज़ पे मैंने बोला था ये, कि आपका अप्रेज़ल अच्छा चला जाए, तो इसलिए अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए और एनालाइज़ करिए कि क्या अच्छा किया है, और जो गलतियां करी हैं उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। अभी 2024 ख़त्म नहीं हुआ है, तो ईश्वर का दिल बहुत बड़ा है, उसमें बहुत जगह है, अथाह जल सागर है और प्रेम का भंडार है ईश्वर। तो वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। हमारा दिल बहुत छोटा सा है, तो हम ग्रजेस को लेकर बैठे रहते हैं, उसने ऐसा कह दिया, इसने वैसा कह दिया। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर के पास में कोई ग्रजेस नहीं है, तो वो हमें माफ़ कर देते हैं। हमारी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ हो जाती है और छोटी से छोटी भी माफ़ हो जाती है। तो ईश्वर से कनेक्ट करिए और अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, उसके बाद ईश्वर से माफ़ी मांगिएगा और ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। लॉर्ड शिवा आए हैं, नटराज उनका सौम्य रूप है, वो खुश हैं आपसे। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस कार्ड को देखकर ही मैंने बोल दिया था कि ईश्वर आपसे खुश हैं और आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जैसे आपके दरवाजे पे घंटी बजेगी और आपको मतलब एक पार्सल रिसीव होगा विद ब्लेसिंग्स। तो मुझे वही एनर्जी उस टाइम ही फील हो गई थी। तो इस एनर्जी से कनेक्ट करिए अपने आप को, जिससे कि आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए उस एक्सेप्टेंस के मोड में अपने आप को लेकर आइए, ठीक है। मैं चार्म्स निकालना भूल गई थी, सो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं चार्म्स निकाल देती हूँ, है ना, जस्ट अ मिनट। सो चार्म्स देख लेते हैं। कुछ चार्म्स है ना, अब देखो ये 2 एक साथ आ गए, 2 एक साथ आ जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ये भी 2 एक साथ आ गए। आई थिंक दिस इज़ इनफ। ये स्नोफ्लेक फिर से आ गया। ओके, सो यहाँ पर स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है यहाँ पर। डेफिनेटली क्रिसमस इज़ अप्रोचिंग, तो आई होप आपको दिख रहा है, राइट। सो ये क्रिसमस ट्री है, तो हो सकता है कि आप किसी विंटर की जगह पे जाएं, या फिर हो सकता है कि आप क्रिसमस डेकोरेशंस के लिए कोई क्रिसमस थीम पार्टी या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ करें, कोई सेलिब्रेशन वगैरह आप, या फिर लेकर आएँ कुछ क्रिसमस गिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं। किसी नेचर पार्क से कनेक्ट कर सकते हैं आप, या हाँ, मुझे नेचर की एनर्जी आ रही है, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टारफिश की एनर्जी है, तो अबंडेंस, मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल गेन। यहाँ पर ये वेल है, तो
मुझे हैप्पीनेस की वाइब्स आ रही हैं। किसी तरह का गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं। ट्रैवल आ रहा है। लव की बहुत अच्छी वाइब्स हैं। गोल्डन हार्ट है। किसी के दिल की चाबी है आपके पास। कुछ लोग ठंडी जगह जा सकते हैं। टर्टल भी आया है। मनी से रिलेटेड कोई, मैंने कहा था रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, तो उसकी एनर्जी है। एंकर स्टेबिलिटी की एनर्जी है। वो मैंने बोला भी था आपको कि आपकी करियर में स्टेबिलिटी आ रही है। एंड लक आपको फेवर करेगा। और ये भी रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन को ही शो करता है। तो डेफिनेटली रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन आ रहा है। ठीक है, अब हम टी लीव्स से देख लेते हैं एंड फिर फाइनल सम अप करेंगे विद एंजल गाइडेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स हम रिसीव कर सकते हैं। ओके, अ जर्नी ईदर फिज़िकल और मेंटल। जर्नी ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली हो, मेंटल भी हो सकती है। एस्ट्रल ट्रैवल जिसको बोलते हैं। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स। बर्थिंग और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। न्यूज़, पैकेज, लेटर कुछ मिल सकता है आपको। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। देन विजडम आ रही है। सीक्रेट एडमायरर, यहाँ पर भी क्रश आया था, कहीं कुछ आया था ना ऐसा क्रश का। सन की ऊर्जा है। तो लीडरशिप, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। मैंने कहा था ना सिविल सर्विसेज वगैरह का कोई एग्ज़ाम, जस्टिस से रिलेटेड मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको जस्टिस मिल सकता है। डिवाइन, सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर आप उठ सकते हैं सुबह तो ज़रूर ऐसा करें। और हैप्पीनेस आ रही है आपकी मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों से रिलेटेड खुशी, तो वही मुझे एनर्जी यहाँ पर। हैप्पीनेस इन मैरिटल लाइफ एंड तो ये सक्सेस का कार्ड है सन। बटरफ्लाई, तो चेंज इज़ कमिंग। एक कार्ड और ले लेते हैं, एक ये और ले लेते हैं हम। वन मोर, जस्ट वन मोर। मालिक एक ही चाहिए था। थैंक यू। मीटिंग विद द स्ट्रेंजर, मैंने कहा था ना कुछ नए लोग जुड़ेंगे, तो कुछ नए लोग जुड़ेंगे डेफिनेटली। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं फाइनली। एंजल गाइडेंस फॉर द वीक। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में समझौता हो जाएगा, सुलह हो जाएगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। या तो ये सुलह से रिलेटेड है क्योंकि इसके जस्ट बाद में ही आया है। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये कोर्ट केस से रिलेटेड भी हो सकता है। इट इज़ अप टू यू।
मतलब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो सिचुएशन है, ये आपके ऊपर है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या नहीं। अगर आप सुलह करना चाहेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सुलह करेंगे तो ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे भी बढ़ सकता है। एंड बॉटम की एनर्जी है सक्सेस। तो इस वीक में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रही है। अनदर कन्फर्मेशन। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, डिटेल रीडिंग, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक विद फुल मून एनर्जीज इन 12-12 पोर्टल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। मैं बहुत मेहनत से और बहुत अपनी पूरी एनर्जी इसमें झोंक देती हूँ इस रीडिंग को बनाने में। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दें और रूल्स को फॉलो करें जिससे कि आप फ्री रीडिंग के लिए एलिजिबल हो सकें। प्लीज़ अपना कर्मा मत बढ़ाइए, मैं यही बोलूँगी, है ना। सो प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग some rules. Okay, thank you so much and stay blessed.